बहुत बैड सीन हो गया, बहुत ही वाला बैड सीन हो गया। हमारा जो है ना गाड़ी, ये देखो सीधी जा रही है और स्टेयरिंग ही है, ये जगह इसकी अंदर से चूड़ी शायद स्लिप कर गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे है, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर टुडे। तो पहले एक चीज़ ये कि मेरी ज़रा आवाज़ अजीब सी होगी क्योंकि फ्लू काफ़ी हुआ है और गला ख़राब है। लास्ट डे फुटबॉल लीग में जो है हमने ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन आखिरी मैच का जो सेकंड हाफ था उसमें हमने जो है ना रिकॉर्डिंग बारिश में बैठ के किया। छतरी थी जिसने फ़ोन को बचा लिया लेकिन जो है ना हम खुद सारे गीले हो गए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमने लास्ट टाइम गाड़ी की ज़रा शॉपिंग की थी। उसमें ग्रिल थी, वाइपर्स थे, साइड इंडिकेटर्स थे, बैक जो प्लेट नंबर की लाइट्स होती हैं वो थी, और एक हॉर्न था। और उनमें से ग्रिल हमने ख़ुद लगा ली, वाइपर भी हमने ख़ुद लगा लिए। तो बाकी 3 चीज़ें रहती हैं और वो अभी भी नहीं लगवानी। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि शायद मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जो है ना आजकल मकैनिक और इलेक्ट्रीशियन जो है ना पैसे बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जब वो गाड़ी का मैंने रिले चेंज कराया था, उस इलेक्ट्रीशियन ने 1500 कहे कि सिर्फ रिले चेंज करने का हम देते हैं, और रिले है 500 का। तो वो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं और जो है ना ज़रा मेरा मूड जो है, जहाँ से मैं काम करा रहा हूँ और बहुत बहुत टाइम हो गया वहाँ से काम करा रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस गाड़ी को 10 साल होने वाले हैं मेरे पास, और उससे पहले अब्बा जान भी गाड़ियों का काम वहीं से करा रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने चार्ज बहुत करना शुरू कर दिया है। रिसेंट ये हुआ कि मैंने ज़रा गाड़ी जो है ना पीछे से थोड़ी उठा लिया, पैकिंग डाली है उसमें। तो अब वो जब टायर मैंने खोले तो उसमें 2 स्टड्स जो है वो स्लिप निकल आए। अब मैं फिर वर्कशॉप चला गया क्योंकि 2 स्टड्स जो है स्टड स्लिप थे और नट जो है ना वो गिर के फिर चलते हुए। तो मैं चला गया वर्कशॉप, इन्होंने बोला उस्ताद स्टड्स डालने हैं। तो फिर जब खोले तो 3 ख़राब निकले। मैंने कहा यार चारों चेंज कर दो। अब स्टड्स जो हैं वो मिले तकरीबन 500 के, ठीक है। और उसके बाद वो हब खोलना था, हब खोल के उसमें स्टड डालने थे, और उन्होंने वेल्डिंग भी की और वापस लगा दिया। तो इस चीज़ का उन्होंने मेरे से मांगा 1500 रुपये मजदूरी प्लस वेल्डिंग के भी। तो भाई मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा लूँ 500 की चीज़ है, फिर उसको लगाने के 1500, तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा लगे। खैर, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं काम कराने पे रुका हूँ। अभी मैं नए बंदे ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं अगर नए मिल जाते हैं तो उनसे जो है ना बाकी चीज़ों के काम करेंगे। लेकिन एक इनका ये चीज़ है, इनका काम बहुत अच्छा है। तो अभी जो मेन इशू है जो हम फेस कर रहे हैं वो है टेम्परेचर का। गाड़ी जो है गर्म बहुत हो रही है, मतलब मैं अगर I10 से I8 तक जाता हूँ तो गाड़ी गर्म हो जाती है, जैसे अभी गर्मी से मैं हुआ हूँ। तो बात कुछ ये है कि टेम्परेचर के लिए हमने जाना है वर्कशॉप, वो चेक करानी है। और सेकंड काम ये है कि हमने जाना है पिंडी एक अदद शूट के लिए, और बस। और एक लिटिल अपडेट, मैंने जो है ना बाल कटा लिया। आई नो देखने से पता नहीं चल रहा, लेकिन लेंस जो है वो मैंने हाफ करा दिया। पहले ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन अब जो है यहाँ तक। 1 hour later. ओके, तो भाइयों गाड़ी हमने चेक करवा लिया है। तो जो पहला उन्होंने बोला है सोल्यूशन, वो ये है कि गाड़ी का रेडिएटर वो काफ़ी गंदा है, तो उसको जो है ना साफ़ कराना पड़ेगा। उसको साफ़ करा लें, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह हुई वो ठीक हो जाती है, तो इट्स मीन गुड टू गो, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो। अदरवाइज़ फिर से जो है ना अगर तब भी टेम्परेचर बढ़ा तो फिर हमें रेडिएटर चेक करवाना पड़ेगा कि और क्या मसला हो सकता है। तो लेकिन ये है कि रेडिएटर वाले के पास जाएंगे तो सारा मसला वही हल कर देगा जो भी हुआ। तो अब ये सीन है कि 3:30 होने वाले हैं। वैसे 3:30 बजे पिंडी पहुंचना था, लेकिन अब हम वर्कशॉप से अभी निकल रहे हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट लेट पहुंच जाए। 1 eternity later. तो भैया बहुत बैड सीन हो गया, बहुत ही वाला बैड सीन हो गया। सीन ये हुआ है कि थोड़ा शूट लेट हो गया था। पिछले 1-2 दिन से जो है धरना चल रहा है, तो मरी रोड सारा बंद था। मरी रोड से अभी कर लो, अभी 5 होने वाले हैं और मैं अभी तक सलमान के घर नहीं पहुंचा, ठीक है, जो कि रास्ता वैसे सिर्फ 15 से 20 मिनट है। और बीच में क्या हुआ, अभी जब मैं सदर पहुंचा, क्योंकि काफ़ी जगहों से रास्ता बंद है, घूम फिर के जाना पड़ रहा है, तो सीन ये हुआ है। हमारा जो है ना
गाड़ी ये देखो सीधी जा रही है और स्टेयरिंग ही है। ये जगह इसकी अंदर से चूड़ी शायद स्लिप कर गई है और ये अभी मैं मोड़ रहा हूँ ना तो ये मुड़ भी नहीं रहा। ठीक है, अभी ये नॉर्मल बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मोड़ूंगा तो स्लिप हो जाता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हॉर्न वाली जगह से प्रेस करके फुल अंदर जोर लगा के तब टर्न करना पड़ता है, वरना स्टीयरिंग घूम रहा होता है, गाड़ी मुड़ती नहीं है। एक और नया कट्टा, ये टेम्परेचर की सुई को देखो, अभी ये थोड़ी नीचे आ गई है, पहले इससे भी ऊपर चली गई थी। फुल खतरों के खिलाड़ी बने हैं हम। यार देख ही रहा है यार, एक पागल हो गए पता है। इसको ऊपर कर देते यार शलवार ऊपर होगी, पता नहीं ऊपर ही कर देता, फाड़ने की कैसे सर की क्यों कर रहे हो? ओए थोड़ी सी कहा था भाई। ठीक है, यही है, ठीक है। तो भाई वी आर ऑन द लोकेशन, ये रहा हमारा करेक्टर। ले उससे बचने निकाल, ताकत से लेकर तक बचे तो ये हमारे चाचे की गलती से पागल हो गया। इसकी शादी लेट हो गई चलो तो यार नहीं ना, पूरे बोतल का पानी 1 किलो दूध। कहता है मैं मुझे सूर्या लगी थी कल 2 बजे के टाइम पे है। ओके तो भाइयों कंडीशन कुछ ऐसी है कि तबीयत मेरी जो है ना और ख़राब हो गई है। खैर शूट से जो है ना हम फ्री हो गए हैं, बस घर जाके जो है ना मैं तो बस लेट ही गया था क्योंकि बहुत ही मुश्किल था। जो गालिब है उसका कैरेक्टर था एक मतलब कर लो जो कूड़ा शूड़ा उठाते हैं ना और रिपोर्टरी होते हैं, ठीक है तो उसका उसने कैरेक्टर किया था। उसकी जीसस की शॉर्ट फिल्म ही है, तो उसने हमारे साथ काम किया था, अभी उसके साथ भी तो काम कराना ज़रूरी बनता, तो इस चक्कर में हम आए हुए थे। और शूट जो है ना बहुत मुश्किल था क्योंकि सिंगल शॉट में हमने सारा शूट किया, तकरीबन 15 मिनट 18 मिनट के जो है ना एक शॉट के हैं और मैं कॉन्टीन्यूस उसके पीछे चली जा रहा हूँ, जो भी कर रहा है ना बस फॉलो कर रहा था मैं उसको। तो हालत जो है ना मेरी बस बहुत आला करके टाइट हो गया और ऊपर से गाड़ी वाला ये वाला रोला। अभी बस ये इसको मैं एक हाथ से जो है ना मैंने दबा के सेंटर से रखा हुआ है और दूसरे हाथ से जो है ना मैं स्टीयरिंग मोड़ता हूँ। अभी फिलहाल मैं एक ही से कर रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि स्टीयरिंग अगर सेंटर से दबाए बगैर मोड़ूं तो फुल फ्री है। तो अब जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इस मसले पे, हमारे जो है ना आए दिन कट्टे ही खुलते रहते हैं। तो मसला ये हुआ है कि जो बॉस किट होती है ना आपकी, ठीक है, जो स्टीयरिंग के पीछे लगती है, आप जब स्टीयरिंग चेंज करते हो तो किन स्टीयरिंग के लिए बॉस किट लगती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो बॉस किट स्लिप हो गई है। वो जब मैंने ली थी तब, और बाकी हमने 2 ली थी, जो वो नुमान वाली खैबर थी उसमें भी हमने लगाई थी और इसके लिए भी तभी ली थी। मैं 1 मिनट गाड़ी ज़रा मोड़ लूँ, उसके बाद ये सूरत हाल है। अगर मोड़ आ जाए ना तो फिर दोनों हाथों का काम है। खैर हाईवे हम चढ़ गए IJP पे, पीछे से गाड़ी भी आ रही है, जहाँ से हमने लेना यूज करते हैं। तो बॉस किट की बात कर रहा था, जो उसका मटेरियल था ना वो उस टाइम भी ना ज़रा मेरे हाथों पे ऐसे लग रहा था जैसे वो एक चीज़ उड़ती है ना, मतलब वो हल्की हल्की सी सरे उसके आते हैं उस तरह की लगती थी। तो अब मैंने थोड़ा स्टीयरिंग भी वो रश में फंसा हुआ था तो थोड़ा ज़ोर से मोड़ा था, शायद उसकी वजह से भी स्लिप कर गया हो। एनीवेज अब इसकी जो कहानी है ना वो कल देखेंगे। फिलहाल हालत बहुत बुरी है, घर जाके जो है ना रेस्ट करना है। अभी मैंने खावा पिया तो उससे जो है ना थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर हुई है, लेकिन सर में और गले में अभी भी दर्द है। 2 days later. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत काफ़ी सेट है। एक दिन रात को बस बहुत तबीयत ख़राब थी, घर बड़ी मुश्किल से पहुंचा था और बस मैं सो गया। तो 2-3 दिन से हमने गाड़ी पे भी नज़र नहीं डाली, ये स्टीयरिंग वहीं का वहीं है, देख सकते हो। तो सीन यही हुआ है, जिसका डर था कि बॉस किट स्लिप हुई है। अब वो कैसे पता चला तो तुम्हें बताता हूँ। अब ये जो सिल्वर सी नज़र आ रही है ये इसकी बॉस किट है और उसके पीछे जो रॉड है वो स्टीयरिंग रॉड आ रहा है जो नीचे से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अटैच होती है। जो आपका ओरिजिनल स्टीयरिंग होता है वो तो इस बॉक्स के यहाँ तक आता है, लेकिन इसकी फ़िटिंग अलग होती है, उसके लिए वो किट लगती है और किट की वजह से इसका थोड़ा डिस्टेंस भी यहाँ से ज़्यादा हो जाता है। तो एक छोटा सा इशू वो ये हुआ कि मैं सुबह से इसकी बॉस किट का बॉक्स ढूंढ रहा था, तो जो कि मुझे नहीं मिला। उसमें जो है ना इसकी ये एलकी थी, ये वाले नट खोलने के लिए। मैंने कहा भाई अब तो रोला है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर में जो है ना एक एलकी का सेट पड़ा हुआ है,
उसको मैंने ढूंढा और ये पूरा सेट मिल गया। तो अब इसमें से हम चेक करेंगे, एक लग ही जाएगी तो वो वाली हम इसमें से निकाल लेंगे। और एक और सीन है कि जो इसके अंदर पेच होता है एक सेंटर में, वो खोलने के लिए जो है ना, मतलब वैसे वो 14 का या मेरे ख्याल से मेहरान का जो नट होते हैं ना टायर वाले, उसका साइज़ होता है, तो वो हमें चाहिए होगा, जो कि मेरे पास नहीं है। तो अब हम यही करेंगे कि यहाँ पर इसको नहीं खोलेंगे, यहाँ से फिर किसी तरीके वही ज़रा एक हाथ से स्टीयरिंग को अंदर प्रेस करना पड़ेगा, दूसरे से घुमाना पड़ेगा, उसी तरीके से हम लेके जाएंगे वर्कशॉप, फिर वहाँ पर खोलते हैं और इसको चेंज करते हैं। एक और नया मसला, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई। फ्यूल तो था इसमें, लेकिन अब पिछले 2 दिन बारिश ही होती रही है, धूप जो है अभी भी 2 घंटे पहले शायद निकली है, तो इसकी वजह से अब कोई नया इशू हो रहा है। कि तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का कप खोला है, इस पे जो है ना मुझे स्पार्क्स वाली जगह पे कार्बन नज़र आ रहा है, ये जो वाइट है ना। तो अब इसको साफ़ करते हैं और उसके बाद लगा के देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। तो भाई कार्बन हमने साफ़ कर लिया है, अब हम स्टार्ट की ट्राई लेंगे और हो गई। अभी मिसिंग कर रही है, थोड़ी देर बाद जो है ना सेट हो जाएगी। तो अब हम पहुंच गए और ये रहा हमारा पुराना स्टीयरिंग, और ये रही हल्की जो इसके साइज़ की है। तो अब हम इसको उतारेंगे, उसके बाद अंदर वाला नट खोलेंगे, फिर स्टीयरिंग को वापस लगाएंगे। तो स्टीयरिंग में चेंज क्यों कर रहा हूँ, तो उसकी वजह यह है कि बॉस्केट जो है ना वो यहाँ कहीं से नहीं मिलेगी, G10 से शायद मिल जाए, लेकिन मोस्टली यही है कि पिंडी से मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टीयरिंग चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि खोलना और उतारना मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें आता है। देखो अभी कार्बन भी साफ़ करके मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, सॉरी अभी तक जो है ना तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई मेरी। हाँ, तो मैं कह रहा था डिस्ट्रीब्यूटर खोल के उसमें से कार्बन वगैरह साफ़ करके जो है ना वापस लगा के हमने गाड़ी सेट कर लिया। बस टूल्स की कमी है, वरना जो है ना गाड़ी का सारा काम मैं खुद ही कर लूँ। नट की मैं बात कर रहा था, जिसको खोलना है। अब इसका साइज़ जो है ना हम देखते हैं, इसके साइज़ का टूल वर्कशॉप से लेके आते हैं और इसको फिर खोलेंगे। तो टूल हमें मिल गया, इस नट को खोलेंगे और दूसरा स्टीयरिंग लगाएंगे। तो भाई जैसा मैंने बोला था वही हुआ कि ये बॉस्केट है, ठीक है, इसको कहते हैं बॉस्केट, और वो इस कॉलम पे आगे लगती है। तो इसके ये अंदर चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो सारी स्लिप हो चुकी हैं, मतलब ये सिर्फ निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे जो है ना स्लिप हुए हैं और इसकी वजह से ये फ्री हो गई है। ओके, तो भाइयों स्टीयरिंग फिट हो गया, लेकिन पुराना स्टीयरिंग है, ये चेंज इसीलिए किया था। ये देखो ऐसे इतना बड़ा और ट्रकों वाली, सही ट्रक वाली फीलिंग आती है इस स्टीयरिंग पे, और ये ख़राब भी काफ़ी हो गया, ठीक है। तो लगाया कुछ टाइम के लिए, बॉस्केट की जो है ना कोई बॉस्केट जो है नई लेनी पड़ेगी, या इसका देखते हैं कोई सीन हो सकता है या नहीं। लेकिन ये मटेरियल इतना नहीं है, जैसे ये घिस गया ना, बिल्कुल प्लेन हुआ हुआ है, उस पर निशान है लेकिन वो फील नहीं हो रहे हाथ लगाने पे। तो देखते हैं, या तो कोई कस्टम किट बनाने वाला मिल जाता है तो इसकी हम कस्टम बनवा लेंगे, क्योंकि एक और फ़र्क आता है बॉस्केट की वजह से। ऑलमोस्ट स्टीयरिंग कॉलम का जो नट होता है ना, जहाँ पर वो टाइट होता है, वहाँ से इतना डिस्टेंस जो है ना वो हो जाता है स्टीयरिंग का, मतलब स्टीयरिंग आपका आगे आ जाता है। अभी तुम देख सकते हो ये स्टीयरिंग इस जगह पे, तो वो जो स्टीयरिंग फिक्स हुआ था वो यहाँ तक था, तो ये सीन थोड़ा सा बैड होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने जाना है I9, हमारे एक पुराने बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि गायब हो गए काफ़ी अरसे से, हारिस भाई, वो आ रहा है, तो उसको वहाँ से पिक करते हैं, बल्कि वो पहुँचा हुआ है, और उसके बाद देखते हैं यूनिवर्सिटी थोड़ा सा काम के लिए जाना है, क्लियरेंस के चक्कर में फंसे हुए हैं। जी तो भाइयों, हम अभी आए थे यूनिवर्सिटी और ये एक बंदा हमें मिला है बहुत अरसे बाद, पता नहीं है किधर था तू? मैं यहीं पे था यार, यहीं पे था? मसरूफ होते हैं। इनके बकौल हम मसरूफ।
खैर तो बस यूनिवर्सिटी आए थे क्लियरेंस के चक्कर में कुछ चीज़ें अप्रूव करवानी थी और बस हम अंदर जाके भूल गए कि हम व्लॉग भी बनाते हुए आ रहे थे। तो भाई मज़े की बात जो है ना वो मैं बताई नहीं, वो ये है कि स्टीयरिंग तो मैंने चेंज कर लिया है लेकिन इसके साथ गियर नॉब भी चेंज करना था, क्योंकि ये देखो ये ना 5वां गियर लग रहा है ना रिवर्स लग रहा है। तो अभी मैंने गाड़ी इधर रिवर्स पे पैरों से की है, धक्का लगा के पीछे मैंने लगाई है और इस बंदे ने हेल्प नहीं कराई। यार किया था मैंने ऐसे। क्या किया था, तेरे उतरने तक गाड़ी पार्क हो गई थी। और ये जो है ना बड़ा अजीब लग रहा है यार, नीचे से रूम कम हो गया। खैर फ़िलहाल तो मेरे जंगलात नज़र आ रहे हैं नीचे। तो पहले जो है ना वो स्टीयरिंग थोड़ा सा ऊपर था तो नीचे ज़रा गोडों में भी स्पेस थी, अभी जो है ना मेरे गोडे भी स्टीयरिंग के साथ फंस रहे हैं और ये गियर भी फंस रहा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की बैक साइड का ढाबा है। इधर जो है ना हमारे 4 से 3 साल गुजरे हैं। 1 साल तो कोरोना था, 1 साल में हम नहीं आए, लेकिन वो ब्लॉग भी बना रहे हैं ना। ये भाई देखो ये बुलाया इसने और ये कॉलों पे लगा हुआ है, ऐसे दोस्त होते हैं। तो भाई इस ढाबे बस हमने जो है ना पहले साल हम नहीं आए मुझे कोरोना की वजह यार, बड़ा लेकिन उसके बाद इधर बड़ा टाइम गुजरा, खाना शाना इधर ही खाया, नाश्ते भी किए हैं। खैर 3 साल